The host of Champions Trophy guys, पाकिस्तान का ये स्क्वाड है. मोहम्मद रिजवान करेंगे इनकी कप्तानी. बाबर आजम, फकर जमान, ऑफ कोर्स कामरान गुलाम, सौद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रौफ के बारे में अभी कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ. मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी, ये है इनका स्क्वाड. इस बार हम लोग सोमेश से शुरुआत करते हैं. क्या लगता है आपको स्क्वाड के बारे में? पूरा सिस्टम ही बदल डाला है पिछले वर्ल्ड कप के बाद से. कोच, सेलेक्टर, बोर्ड प्रेसिडेंट, कैप्टन, 50% स्क्वाड पूरा चेंज कर दिया. तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट में. ठीक है, मतलब वही नाम है, मैक्सिमम नाम वही है, कुछ कुछ नए नाम भी हैं, बट टॉप में आपके पास फकर जमान, बाबर वापस हैं. मिडिल ऑर्डर में रिजवान है. बोलर्स वही हैं, शाहीन शाह है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ जैसा आपने बोला कि कंफर्म नहीं है, बट फिर हसनैन को भी आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट ने काफी अब तक देख ही लिया होगा. अबरार के रेड बॉल फॉर्म के कारण वो वाइट बॉल में आ गए. इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, बट एक प्लेयर की कमी बहुत ज्यादा खलेगी, वो है सैम अयूब. उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में फॉर्म किया, उसके हिसाब से देख के लग रहा था कि यार मतलब बहुत टाइम बाद पाकिस्तान को वैसा प्लेयर टॉप ऑफ द ऑर्डर में मिला है जैसा इस अभी के करंट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो बहुत ही बड़ा लॉस. आई थिंक एमवीपी तो उनका टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चला गया है, बट ऑल इन ऑल फिर भी है, प्लेयर्स हैं, होम एडवांटेज है, और अगर राइट टॉसेस जीत जाते हैं तो यू नेवर नो. ओके, स्क्वाड के बारे में आपका क्या कहना है निखिल? आपको कहाँ लग रहा है? क्योंकि एक्चुअली जब स्क्वाड अनाउंस भी हुआ था, काफी प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा विवाद भी हुआ था. नहीं, स्क्वाड तो देखो, फॉर देयर स्ट्रेंथ्स दे आर ट्राइंग टू प्ले दैट वे. आपको वो अभी ट्राई सीरीज में भी दिखा है कि दोनों ही मैचेस में वो इंटेंट दिखा है आपको. और जो बात सोमेश ने कही, एक वो कभी कभी चीज काफी होती है कि यू हैव टू गो एज पर द टाइम ऑफ दैट पीरियड के. अब आप एग्रेसिवली खेलना चाहते हो, तो विच इज फाइन. और आपको दिखा भी, आज दे वेंट ऑन टू चेज अ मैसिव स्कोर एंड दैट हैपेंड ऑन द बैक ऑफ फकर जमान कमिंग बैक इनटू द सिस्टम. तो मेरे लिए फकर नहीं खेल रहे थे, विच वाज वेरी वियर्ड कि वो क्यों सेटअप का पार्ट नहीं है. क्योंकि आप उनको देखो, ही इज नेवर लुक दैट इज बीन आउट ऑफ द सेटअप, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है गेम्स में. तो हिम रिटर्निंग आई थिंक वाज गुड साइन. एंड नाउ दैट टॉप 6 हैज दैट बैटिंग वैल्यू कि हम यार 350 ना रोज नहीं बनते. तो आई विल गिव इट टू देम कि दे वर एबल टू फाइंड अ वे टू गेट दैट चेस डन एज वेल. और अगेंस्ट न्यूजीलैंड आल्सो दे स्टार्टेड वेल. फिर आपने फिनिश नहीं किया, दैट इज ओके, दैट कैन हैपन. तो मेरे को लगता है बैटिंग में पोटेंशियल है. बॉलिंग मेरे को लगता है आई एम नॉट क्वाइट श्योर हाउ दे हैव थॉट दिस थ्रू. क्योंकि पहले जब शादाब और बाकी सब थे तो यू फेल्ट लाइक हाँ ठीक है, डिफेंसिव स्पिनर्स हैं हमारे पास जो रन रोक के रखेंगे, फिर पेसर्स को लाएंगे, पेसर्स भी कर लेंगे. इट क्लियर आइडिया. शाइन विद अ न्यू बॉल, नसीम विद अ न्यू बॉल, रॉफ एट द बैक एंड. इस बार तो खैर क्या, स्पिन डिपार्टमेंट उनका कभी उतना तगड़ा फोटे रहा नहीं है. आपको क्या लगता है सोमेश, कहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो सकती है? यूजुअली पाकिस्तान अपने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है. हारिस रऊफ के ना होने से कितना बड़ा उनको झटका लगा होगा? यार देखो, एक्चुअली मैं बॉलिंग के बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि अगर पिचेस ऐसी रहने वाली हैं तो इट्स गोना बी अ बैटिंग शूट आउट. कोई फर्क नहीं पड़ता है. 350 वाली विकेट्स है तो बॉलर किसी को भी खिला लो, सभी रन खाएंगे. आप ऐसा क्या कर लोगे इन पिचेस पे जो आप रन रोक सकते हो? तो आई डोंट थिंक बॉलिंग से उतना फर्क पड़ेगा. बाबर का फॉर्म, मतलब बाबर फॉर्म में कहीं न कहीं से कहीं तक आते दिखे ही नहीं है मुझे, तो बहुत टाइम हो गया अब तो. और सेकंड चीज जो मुझे लगती है कि अबरार जो शादाब की जगह खेल रहे हैं, अब अगेन वही बात है कि जब बैटिंग शूट आउट है तो तुम स्पिनर किसी को भी खिलाओ, उतना फर्क नहीं पड़ेगा. तो व्हाई नॉट प्ले ऐसा स्पिनर जिससे तुम्हारी बैटिंग डेप्थ इंप्रूव हो. अब अबरार के होने से इनकी टेल बहुत लंबी हो गई. आपके 4 नीचे के ऑलमोस्ट दो दो नंबर 9 हो गए और 2 नंबर 11 हो गए. तो अगर आपको 340 350 वाले गेम्स खेलने हैं तो बेटर यही है कि बैटिंग डेप्थ रखो अपने पास. आई थिंक मेरा लाइन ऑफ थॉट इज सेम टू सोमेश, पर मेरे को लगता है वहीं पे डिफरेंस आप ला सकते हो कि अगर सारी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है तो अगर आप 350 दे दोगे, सामने वाला 300 पे रोक देगा तो वो जीत जाएगा. तो वहां पे मेरे को लगता है दे हैव टू फाइंड अ वे टू टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स. क्योंकि इवेंचुअली देखो, प्रेशर आईसीसी टूर्नामेंट का अलग होता है. आप एक बायलैटरल खेल रहे हो,
yes, I'm not taking anything away from them. But बात बस ये है कि एक pressure of a chase where आपको पता है कि ये गेम जीतना ही है. So then you play about this very, very differently. So I feel bowling is where they'll have a problem. If they continue to take wickets and take quick wickets, it will be sorted. Otherwise, score chase करना पड़ेगा. मेरे को लगता है my assumption is also on the basis कि आपने PSL में वैसी ही pitches देखी. आप अगर इनके numbers भी देखोगे 2017 से तो average score लाहौर पे रहा है 282 का. फिर कराची में अगर आप खेल रहे हो तो वहां पे रहा है 290 का. और उसके बाद रावलपिंडी में 270. तो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड बैटिंग डेक्स. अब बात उसमें ये है कि वो 278 या 290 किस कारण से हो रहा है. इज इट बिकॉज ऑफ बॉलिंग स्टिल डूइंग ओके एंड देन बैटर स्टिल गेटिंग टू दैट स्कोर, या बैटिंग पिच ही रहे, क्योंकि क्रिकेट भी चेंज हो गया है. ये जो नंबर्स है तब हम वैसे क्रिकेट नहीं खेलते जैसा अब खेलते हैं. तो वहां से मेरे को लगता है कि जनरल अजम्पशन मेरा ऐसा ही रहेगा कि वी विल सी 270 to 300 काइंड ऑफ डेक्स. उसके आसपास आपका स्कोर रहेगा. आगे बढ़ते हैं कि इनका स्ट्रॉन्ग सूट कहाँ है. अभी नजर आ रहा है बैटिंग, जैसे लोग अभी कह रहे थे 49 ओवर्स में चेस भी कर लिया. निखिल, यू गो, इनका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है? The strong suit I think will remain Fakar Rizwan right up top. अब बाबर के रन उतने नहीं आए, पर आप ये प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे यू कैन नॉट ऑलवेज रूल देम आउट नॉट कमिंग बैक टू फॉर्म सडनली, क्योंकि एक अच्छा बैटिंग सरफेस तो है ही, आपको पता ही है. तो एक दो अच्छे नॉक आ गए आपके, 50-60 भी आ गया, जहाँ पे अदर्स कुड प्ले. अब केल विलियमसन ने 50 मारा बट ग्लेन फिलिप्स वाज एबल टू हिट अ सेंचुरी. देन नोबडी केयर्स केल विलियमसन का स्ट्राइक रेट क्या था. सुमेश, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग सूट है जहां पे पाकिस्तान शायद एक्सेल कर जाए और ये टूर्नामेंट में और मतलब सेमीफाइनल, फाइनल या फिर मे एंड अप विनिंग? आई थिंक पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट इस टूर्नामेंट को लेकर के है कि उनके पास ना ओडीआई टेम्पो है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम अभी इंग्लैंड के साथ देख रहे हैं कि भाई उनके प्लेयर को देख के लगता ही नहीं है कि इनके पास वो ओडीआई खेलने वाला टेम्परामेंट अब है. उनको याद ही नहीं है कि ये इस फॉर्मेट में किस तरह से बैटिंग करनी है. बट अगर आप पाकिस्तान की टीम देखोगे तो उनके बैटर्स उठा लो तो बाबर, रिजवान, उनका भी इंडिया वाली कहानी है कि भाई ओडीआई में एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है फिश टू वाटर वाली कहानी. यार इस फॉर्मेट में हमारी बैटिंग एकदम टेम्पलेट, हमें पता है कि कैसे बैटिंग करना है. ऐसे काफी सारे बैटर्स हैं जो रेडी हैं इस फॉर्मेट के लिए. तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. और यार अगर शूट आउट नहीं होता है तो बॉलर्स तो है इनके पास, पेसर्स तो है. अगर वो आईसीसी टूर्नामेंट है, हफ्ते में एक मैच खेलना है, पूरी जान से बॉलिंग करते हैं और जो पेस ड्रॉप अभी हमको दिख रहा है वैसा नहीं दिखता है, तो आई गेस ऑन देयर डे तो फायर पावर तो है. और नसीम शाह तो यार इंजरी के पहले मतलब ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स गोइंग अराउंड. तो आई होप ही कम्स बैक विद दैट विगर इस टूर्नामेंट में. और अगर वैसा होता है तो देखने में भी मजा आएगा. Cricket, cricket.